Good afternoon to all of you. I am starting the class of complexity. ठीक है, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत सारे कुछ पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स के बारे में एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस अभी तक हमने पढ़ा है। अब उसके नेक्स्ट में आएगा प्रोटीन बाइंडिंग। तो प्रोटीन बाइंडिंग हम क्या करेंगे, इक्वेशन पढ़ेंगे आज। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन, प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ेंगे। प्रोटीन बाइंडिंग का इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग में कैसे प्रोटीन बाइंडिंग हो रहा है, और वो इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम वो एक फॉर्मूला हम देखते हैं कि उस फॉर्मूला में हम कोई भी लिगेंड या कोई भी प्रोटीन को हम बाइंड जो करा रहे हैं, वो उसके थ्रू, चाहे वो कम बाइंड हो रहा है ज्यादा बाइंड हो रहा है, वो हम उस फॉर्मूला के थ्रू पता करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एक इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन कैसे बना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन a group or free receptor P in a protein. Interaction between a group of free receptor P in a protein and drug molecules D। ठीक है, यहाँ पर जो P होता है वो क्या होता है, फ्री रिसेप्टर्स। फ्री रिसेप्टर्स मतलब क्या होता है, जो बाइंड नहीं हुआ रहता है उसको बोलते हैं फ्री रिसेप्टर्स। जो सेल्स के ऊपर में रहता है ना रिसेप्टर्स, वो किसी भी चीज से, किसी भी लिगेंड या किसी भी ड्रग के साथ बाइंड नहीं है, उसको फ्री रिसेप्टर बोलते हैं। और यहाँ पर जो लिखा है ड्रग मॉलिक्यूल्स, हम जो ड्रग मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको किससे डिनोट करेंगे, डी से, कैपिटल डी से। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये फ्री रिसेप्टर्स प्लस डी, ड्रग के साथ क्या किया, बाइंड किया। ठीक है, बाइंड करने के बाद कैसा हो जाएगा, ये ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ drug and free receptors divided by concentration of free receptor and concentration of drug। ठीक है, ये हो गया। इसको D को अपन DF भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या दिए, एक वन नंबर ऑफ इक्वेशन, सॉरी इसको नहीं दिए। ठीक है, यहाँ तक बन गया। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हो, वो क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पे इंटू हो जाएगा पी के साथ, के के साथ, के इंटू ये यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी एंड डी एफ लिख सकते हैं इसको इक्वल टू पी डी। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। ठीक है, उसी का ही है, उसको यहाँ पे ला दिए, है ना, तो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, वेयर A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा, एसोसिएट कांस्टेंट। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
DF हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, एंड PD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन एंड ड्रग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स हो गए PD। नेक्स्ट है टोटल प्रोटीन बाइंडिंग, टोटल प्रोटीन concentration designed as PT, ठीक है। टोटल प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिजाइन कर रहे हैं, PT से अपन क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो अपन कैसे लिख सकते हैं, we can write this equation, concentration of PT is equal to P plus concentration of PD, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन PT is equal to concentration of protein and concentration of protein drug binding। अब क्या हो जाएगा, ये P इधर आ जाएगा, ये उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा PT माइनस PD। इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूशन का the expression for concentration of P from equation PD is equal to K ब्रैकेट में DF इन ब्रैकेट PT माइनस PD, ठीक है। इसको कहा से लिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 2 से इक्वेशन नंबर ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, PT माइनस PD, ठीक है। ये लिख सकते हैं PT माइनस PD। नेक्स्ट है PD इज इक्वल टू KDF PT, ठीक है। PD कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PD डिवाइडेड बाय PT इज इक्वल टू KDF बटे 1 प्लस K ब्रैकेट में DF, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये डायरेक्ट है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट करके अपन इसमें फॉर्मूला पुट अप किए हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका, इसी का नेक्स्ट हो जाएगा उसका इक्वेशन नंबर 3 बोले हैं, फिर नेक्स्ट में है लेट R बी द
number of moles of drug bomb PD per mole of total protein क्या हो जाएगा PT. Then R is equal to PD divided by PT, और इसी को और तरह लिख सकते हैं, और R is equal to K df divided by 1 plus K df. ये इक्वेशन से लेंगे इसको, ठीक है. ये इक्वेशन से PT की जगह अपन क्या रख सकते हैं 1 plus K df, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर सॉरी ये आपके फाइनल में आया, ठीक है. अब इसको क्या करेंगे 1 बटा r कर देंगे, 1 कर देंगे, 1 बटा कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1 बटा k df प्लस 1, ठीक है. इसको डायरेक्ट नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है. फिर r इज इक्वल टू d k df 1 plus K df बटे क्लोज. फिर अपन इसे 1 बटे r करेंगे इक्वल टू 1 बटे dk हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 बटे df प्लस 1 बटे d. ये फाइनल इक्वेशन 4 नंबर है, ठीक है. इसी को क्या बोलेंगे प्लॉट रेसिप फोकस प्लॉट बोलेंगे. क्या बोलेंगे प्लॉट रेसिप फोकस प्लॉट बोलेंगे. तो R नेक्स्ट है R प्लस K df इक्वल टू dk ब्रैकेट में df R बटा df इक्वल टू dk माने RK, ठीक है. ये हो जाएगा df df माइनस k dv प्लस dk dv. ये माइनस ये फाइनल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है. ये इक्वेशन को क्या बोलेंगे ये मॉडिफाइड इक्वेशन है, ठीक है. ये मॉडिफाइड इक्वेशन है, पहले का इक्वेशन का मॉडिफाइड. ये फाइनली आपका प्रोटीन बाइंडिंग का इक्वेशन है.